कल विषमपिता में का वर्णन आया था। क्या सीख मिली थी विषमपिता में से? विषमपिता में से क्या सीखा था भाई? पिता के लिए राजपाट छोड़ दिया और जो मौसी आई सत्यवती, उसकी संतान की सेवा करनी स्वीकार कर ली। त्याग जो है, इससे बड़ा कहीं देखा हो तो बताओ भाई। अपना राजपाट सारा छोड़ के अपनी मौसी के बच्चे की सेवा करना स्वीकार कर लिया अपने पिता के लिए। और मैंने बताया था कि भागवत के अंदर ऐसी एक नहीं अनेकों कथाएं, 7 दिन 7 रात कथा चली थी। जिसको मरना हो, जिसको इस शरीर छोड़ना हो 7 दिन बाद, यूं बताओ वो रसगुल्ले खाओगा? हैं भाई बताओ भाई। जिसने यूं पता हो कि 7 दिन बाद जाना है, वो बाजार में कपड़े खरीदता हांडेगा, ढोल बजवाता हांडेगा, रसगुल्ले खाओगा? हैं जी? तो राजा परीक्षित, जिसको ये पता था कि तेरे 7 दिन बाद शरीर छोड़ना, वो कथा सुनने वाला था। और कथा कहने वाला सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज कौन थे? जो जन्म लेते माँ बाप ने छोड़ के वापिस भी आए तो परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा की कथाएं सुनने के लिए, परमात्मा के प्रेम में वापिस आए। यानी जिसने अपने माँ बाप भी नहीं चाहिए, जिसने इस संसार से कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए आया है। और जब भगवान की भक्ति हो रही है, भगवान की कथाएं हो रही हैं, तो वो बताओ, वो यूं बाट देखा था कि खीर खानी है, पूरी खानी है, कि कपड़े कौन से पहने, ये कौन से पहने। कथा कहने वाला भी वैरागी था और कथा सुनने वाला भी वैरागी था। दोनों को कोई काम नहीं था, सिर्फ अपना भाई बड़बेरी के नीचे बताते हैं कि ये कथा हुई, और बेर खा के अपना टाइम पास करा करते। बाकी सारा दिन ये कथा चला करती, दिन और रात, जब ये पूरी हुई। और अब हम 7 दिन कथाएं करते हैं। 7 दिन में 3-4 घंटे का समय लेवा, उसमें 2 घंटे नाचन कूदन में निकालता, तो कथाएं कैसे पूरी होंगी? इसलिए कथाओं का निष्कर्ष हम निकालते हैं भाई। जो कथा हमारे को लगती है कि ये चीज़ आपके फायदे की है, इससे आप जीवन में कुछ सीख सकते हो, वो कथाएं आपके सामने हम रखते हैं। विषमपिता में जैसी ही एक कथा और थी नाबाग की। नाबाग से भी पहले एक कथा और सुनाता हूँ मैं। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, स्कूल कॉलेजों में गए हैं, वो दुष्यंत और शकुंतला की कथा पढ़े हुए मिलेंगे। किस किस ने सुनी है दुष्यंत की शकुंतला की कथा? दुष्यंत शकुंतला की कथा किस किस ने सुनी है? चलो सुना देता हूँ। शकुंतला ऋषि के आश्रम में रहती थी। दुष्यंत राजा वहां से जा रहे थे, दोनों का प्रेम हो गया। राजा ने कहा, मैं जाके अपने परिवार के साथ तेरे को घोड़े बाजे के साथ लेने के लिए आऊंगा। और जाते समय अपनी अंगूठी उनको निशानी के तौर पे देगा। इधर शकुंतला अपने प्रेमी दुष्यंत के ध्यान में बैठी थी, और ऋषियों ने आके वहाँ पे अलग जगा दी। अब बाहर कोई भूखा तिसाया बाट देखता हो रोटी पानी की, अब उसकी आँखा के सामने बैठे बैठे आप ध्यान में खोए रहो, तो गुस्सा उठना स्वाभाविक है। ये परमात्मा की माया, उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जिसको तू याद कर रही है, जिसके याद के चक्कर में तने मारती इग्नोर कर दिया, भाई हमारे को भी नहीं देख रही और हमारी सुन भी नहीं रही, वो ही तेरे को भूल जाएगा। जैसे ही श्राप दिया, शकुंतला का ध्यान टूट गया। शकुंतला ने जाके माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने पे उन्होंने कहा कि इसका निवारण ये है कि उसको कोई उसकी दी हुई चीज़ याद दिला देगी, ये दे देगी, तो उसको याद आ जाएगा। भाई उसकी कोई चीज़ उसने दिख जाएगी तो याद आ जाएगा। और संत साधु वहाँ से चले गए, और इधर दुष्यंत
शकुंतला को भूल गया। शकुंतला अपने पिता के साथ उनके मिलने के लिए गई कि भैया आपने मेरे को वचन दिया था और आप लेने के लिए नहीं आए। लेकिन परमात्मा की माया, दुष्यंत ने कहा कि मैं आपको जानता नहीं, मैं आपसे कभी मिला ही नहीं, मैंने कौन सा वचन दिया, कोई निशानी है तो दिखाओ। तो उसने कहा ये अंगूठी देखो, और अंगूठी हाथ में थी ही नहीं। रास्ते में जोड़ों का आना, जोड़ों पे पानी पीना होता था, कहीं पानी पिया होगा तो वो अंगूठी उसी में निकल गई, और बिना निशानी के दुष्यंत ने उसको पहचानने से मना कर दिया। उसने भी जाके माँ भगवती की पूजा की और माँ भगवती की कृपा हुई। वो अंगूठी किसी मछुआरे के हाथ लगी। मछुआरे ने देखा कि भाई ये अंगूठी तो राजा की है। उसने जाके वो राजा को सौंपी, और राजा ने वो अंगूठी देखी तो देखते ही याद आ गया कि ये अंगूठी तो मैं शकुंतला को दे के आया, और तुरंत अपने सैनिकों के साथ, अपने परिवार के साथ शकुंतला को लेने के लिए चला गया। जब तक समय इतना बीत चुका था कि शकुंतला को एक बच्चा हो गया था, संतान हो गई थी, जिसका नाम भरत रखा था, और भरत शेरों के साथ खेल रहा था। ये देख के दुष्यंत को बड़ा हर्ष हुआ कि उसके राज्य में ऐसे बच्चे हैं जो शेरों के साथ खेल रहे हैं। बाद में पता चला कि ये तो तेरी ही संतान है, और शकुंतला को और राजा भरत को साथ लेके चले गए, और भरत को इस देश का राजा बनाया। भरत के नाम से ही भारत जाना जाता है। समझ में आ गया? अब इसी परिवार में एक बच्चा हुआ, नबक के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग की कथा भी ऐसी है। कैसे? जो कल हमने भीष्म पितामह की कथा सुनाई थी, उससे मिलती जुलती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कई कई बच्चे होया करते। ऐसा भी होया करता कि मामा भांजा बराबर की उम्र के पाजा, और चाचा भतीजा बराबर की उम्र के पाजा, कोई बड़ी बात नहीं। आज भी मिल जाएंगे बुजुर्ग जो हैं उनमें, तो भाई बड़कम तो अपने नई पीढ़ी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें मिल जाएंगे। तो अब नबक का जो सबसे छोटा पुत्र था, वो जब तक शिक्षा वगैरह लेके आया, स्कूल से आया, जब तक उसके बड़े भाई ब्याह भी करके ने फारिग हो लिए थे, सबकी शादी वगैरह हो गई थी, और सब ने अपनी पिता की संपत्ति सारी बांट ली। जो संपत्ति थी वो सारी आपस में बांट ली। जब नाभाग ने आके अपने भाइयों से पूछा कि भाई मेरे हिस्से में क्या है, तो उनने कह दिया, बोला भाई खेत तो हमने बांट लिए, दुकान हमने बांट ली, मकान हमने बांट लिया, सारी चीज़ तो हमने बांट ली, ये पार्टनर ने बचा नहीं कुछ भी। तो बोला भाई मेरे को क्या दोगे? बोला तन्ने देंगे बापू। तो इस बापू ने ले जाएंगे, भाई बूढ़ा हो लिया, खेत क्यार का कहेगा, काम कर रहा नहीं, इसने तू ले जाए और तेरे पार्टनर में आ गया। नाभाग ने हाथ जोड़ा और सबका धन्यवाद किया, भाई धन्यवाद, भाई तुमने बाप दे दिया ना, यो भी नहीं देते तो क्या कर लेता। अब माता पिता की इच्छा होती है कि बालक कितने भी हों सबको बराबर मिले, और छोटे में थोड़ी सी मोह माया ज़्यादा भी होती है। अब छोटे से पूछा कि बेटा तेरे भैया ने तेरे हिस्से में क्या दिया? बोला पिताजी मेरे हिस्से में दिया आप। बोला अरे पागल, मेरा भी क्या लिया तेने? कोई खेत, कोई मकान, कोई हवेली, कोई दुकान की मैं तो लेता। बोला पिताजी मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को आप मिले, और मेरे को आप मिल के सब कुछ मिल गया। तब उनके पिता ने, नभग ने कहा कि चलो जो परमात्मा ने किया अच्छा किया, और बेटा जो चीज़ मैंने सारी ज़िंदगी में मिल के बनाई है वो मैं अब भी बना सकता हूँ। जो माता पिता हैं उन्होंने सारी ज़िंदगी संघर्ष किया, तो सारी ज़िंदगी संघर्ष करके
जब तक उनको पैसा कमाने का भाई सिस्टम मिलता है, जब तक वो वृद्ध हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो बोला मेरी सारी जिंदगी की पूंजी जितनी है, इतनी पूंजी तो मैं तेने एक झटके में दे सकूँ, इतना मेरे अंदर सामर्थ्य है, और तू बिल्कुल चिंता मत करियो किसी चीज की। नभग ने बताया कि एक जगह यज्ञ हो रहा है। इसको यूं समझ लो, आज की भाषा में अगर कोई आदमी प्रधानमंत्री बनने खातर कोशिश करने लग रहा है, भाई राहुल गांधी है, अखिलेश हैं या और हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, तो यूं बताओ बनानी है कि कमी छोड़ेंगे भी, हैं जी, या छोड़ेंगे? समझ में आई? अब इसको उस समय की भाषा में ले लो। कोई किसी प्रयोजन से यज्ञ करवा रहा था और उसका यज्ञ सफल नहीं हो रहा था, हर बार वो यज्ञ विफल हो रहा था। जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी बार बार इलेक्शन लड़े हैं, प्रधानमंत्री बनने खातिर नहीं बन पाते। भाई यज्ञ है, नहीं संपन्न हो पा रहा, जो भी दुविधा है वो ठीक है। तो अब नभग ने अपने पुत्र नाभाग से कोई मंत्र दिया और वो कहा कि ये मंत्र जाके इसके साथ में उसका हवन करवा देना, उसका यज्ञ संपन्न हो जाएगा, उसकी मन मुराद जो है वो पूरी हो जाएगी। और उसने ऐसा ही किया, उसने जाके वो हवन संपन्न करवा दिया। जब वो हवन संपन्न हुआ तो उस राजा ने खुश होके अपनी सारी जो बची हुई सामग्री थी, बोला भाई ये तू रख, भाई मन नई चीज़ों की जरूरत नहीं, अपने घर पर नई गाड़ियाँ आ जा, नए मकान बन जा, तो पुराने मकान पुरानी गाड़ी छोड़ने में किए जा, बताओ तो ले जा भाई, इसने तो मारे किस काम की, मार तो बट्टी आ रही। तो सारा सब कुछ उनको सौंप दिया। राजा नहीं, वो जो नाभाग थे वो जब चलने लगे तो उस समय महादेव सामने आके खड़े हो गए और महादेव ने कहा कि ये सारा सामान लेके कि चल भाई। तो उसने कहा कि राजा ने खुश हो गए, मेरे को दिया है और मैं लेके जा रहा हूँ। बोला नहीं भाई, इस सामान के ऊपर ना तो राजा का अधिकार है और ना तेरा अधिकार है, ये सामान तो मेरा है। क्यों? सती की कथा आपने सुनी थी। सती की कथा में दक्ष प्रजापति का यज्ञ महादेव ने विध्वंस करवा दिया था, उनको भेज के, वीरभद्र को भेज के। अब तब मेरे श्री हरि विष्णु जी के कहने पे, उनकी प्रार्थना पे, भगवान ने उनका यज्ञ संपन्न करवाने के लिए उनको बकरे का मुख लगा दिया था महादेव ने, और उसका यज्ञ संपन्न करवाया। तो जो दक्ष प्रजापति ये कहता था कि यज्ञ के अंदर महादेव को कोई भाग नहीं देगा, उसने यही कहा था ना दक्ष प्रजापति ने कि महादेव को कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा। तब उसने वहाँ ये ऐलान किया था कि यज्ञ की जितनी भी सामग्री बच रही है वो सारी महादेव की होगी। भाई हवन पूजन के लिए आजकल तो देखो समय का प्रभाव है, पहले सोना चांदी के सिक्के चला करते, ये लोहे के चल पड़े, कागज के चल पड़े। तो इसी तरह से रत्नों का जमाना था, तो रत्न सामग्री अपना सब कुछ वहाँ पे जो भी बचा हुआ था वो सारा का सारा नाभाग को दे दिया था। और नाभाग से महादेव ने कहा कि भाई यज्ञ में जो भी सामान बचा है उस पर ना तो तेरे पंडित का अधिकार, ना तेरे राजा का अधिकार, ये सारा तो मेरा है, और इसको लेके तू कहाँ जा रहे हैं? उसी समय नाभाग ने कहा जी मेरे पिताजी तो ये कहा था राजा जो तेरे को दे वो तो ले आई हो। तो बोला तेरे पिताजी से जाके पूछ। नाभाग अपने पिता के पास गया और पिता के सामने सारी बातें कही कि ऐसे ऐसे हुआ है। तब नभग ने कहा, नाभाग के पिता ने, कि जाके कह दे, बोला जी मैंने पता नहीं था और ये सारी सामग्री सब कुछ आपका ही होता है, उनको सौंप के तू वापस आ जा। तो उन्होंने सारी सामग्री उठा के महादेव को सौंप दी। महादेव से कहा कि मेरे को पता नहीं था, अनजाने में मेरे से भूल हुई, उसके लिए माफ़ी, अरे आप संभालो। तब महादेव बड़े प्रसन्न हुए और महादेव ने कहा कि मेरे को क्या करना है इन सामानों का, भाई हवन में जो सामान बचा है महादेव क्या करेंगे?
मैं सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप अपने धर्म पे हैं या नहीं हैं। और ये सामग्री सारी आप रखो। और अपने पास से भी महादेव ने उनको माला माल कर दिया। जो उसके भाई उससे नहीं दे पाए, जितना उनके भाइयों के पास सबके पास था उससे कहीं अधिक नाबाग को मिल गया। ये पिता की सेवा का प्रताप, जो माता पिता की सेवा करते हैं उनका ये प्रताप है कि फिर उनको ये मलाल नहीं करना चाहिए कि भाई हमारा बंटवारा कम कर दिया, इसने वो दे दिया, इसने वो दे दिया। अगर आपने माँ बाप की सेवा की है तो उसका फल आपको कई गुना होके मिलता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो।